हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। हमने कल चार्ज देख लिया था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये भी देख लिया था कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। मिनिमम चार्ज जो किसी बॉडी में होते हैं उन्हें बेसिकली हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और ये भी देखा था कि एक कूलम, किसी बॉडी पे एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ये भी हमने कल देख लिया था। तो उसके बाद हम लोग आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं वो बेसिकली पॉजिटिव एंड से निकलती हैं और नेगेटिव एंड में जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में हम लोग देखेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं वो नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंड हो जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मानते हैं ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह निकलेंगी। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है ये बाहर निकलने की डायरेक्शन है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में आके एंड हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में आके एंड हो जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इंटर करती हुई आपको दिख रही हैं। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में आके ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड हो जाती हैं। और इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डोनर। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डोनर। अच्छा, अब इसी में एक और है, इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सेप्टर। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई। अच्छा, अब इसका हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगेन देखेंगे कि जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव एंड से निकलती हैं और नेगेटिव एंड में जाके एंड हो जाती हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकली और नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंड हो जाती हैं। ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट करने हैं, यानी कि इसमें इंटर कर रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के ये नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंड होती हैं। और ये जो ऊपर एरो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डोनर हो गया और यहाँ पे इंटर कर रही हैं, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सेप्टर हो गया। ठीक,
तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। अब इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, ठीक। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो आइए हम लोग बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। और एक बात जान लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये बेसिकली किसी बॉडी सरफेस पे 90 डिग्री पर निकलती है, 90 डिग्री पर निकलती हैं। अब ये 90 की डिग्री पर क्यों निकलती हैं, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई जंगल का पेड़ है, ठीक, मतलब पेड़ों का जंगल है, तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो सीधे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको सीधा निकलना पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ भी ऐसे है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये बॉडी सरफेस पे इतने क्लोज होती हैं कि इनकी मजबूरी होती है कि इनको एकदम सीधा निकालना पड़ता है बॉडी लाइन ऑफ फोर्सेस से, मतलब 90 डिग्री पर। ये ऐसे तिरछा नहीं निकलती है, ये 90 डिग्री पर निकलती हैं, ठीक। तो मतलब ये बॉडी जहाँ से निकलती हैं, जिस बॉडी से, वो उस बॉडी की सरफेस से ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकलती हैं, परपेंडिकुलर एंगल बनाती हुई निकलती हैं, ठीक। तो आइए हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए हम लोग एक वन बाय वन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी, ठीक। इसकी पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, इनको आप देख नहीं सकते हैं, बस इमेजिन किया जा सकता है, ठीक। तो दीज आर hypothetical lines of फोर्सेस। ये जो होती हैं ये हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक ओपन पाथ बनाती हैं, क्लोज पाथ नहीं बनाती है। क्लोज पाथ हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि ये जो होती हैं ये एक ओपन पाथ बनाती हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दे मेक एन ओपन पाथ। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो ओपन पाथ बनाती हैं। हम लोग देखे थे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं और नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंड हो जाती हैं। बट मैग्नेटिज्म में क्या देखेंगे कि ये यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा। यहाँ से निकलेंगे फिर इसमें इंटर कर जाएंगे, इधर से निकलेंगे फिर इसमें इंटर कर जाएंगे। तो ये जो इंटर कर जाती है ये बेसिकली एक क्लोज पाथ होता है। बट ये यहाँ से पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में जाके एंड हो गई, तो ये बेसिकली एक ओपन पाथ हो गया, ठीक। तो ये बेसिकली हाइपोथेटिकल लाइन होती हैं और ओपन पाथ बनाती हैं, ठीक। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये पॉजिटिव टर्मिनल से एराइज होती हैं, निकलती हैं और नेगेटिव टर्मिनल में एंड होती हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, दे एराइजेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड विथ नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं और नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंड हो जाती हैं, ठीक। अच्छा, अब इसका चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी। चौथी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये बॉडी सरफेस से बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
हम लोग पढ़ चुके हैं 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाती है, मैंने आपको रीजन भी बताया है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये बॉडी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये हो जाएगा दे मेक्स ऑफ 90 डिग्री एंगल विथ द सरफेस ऑफ बॉडी। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये किसी बॉडी की सरफेस से, मैंने आपको बताया ये मान लीजिए बॉडी है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकलती हैं क्योंकि इनकी मजबूरी होती है। जैसे मैंने आपको जंगल का उदाहरण दिया था पेड़ में, जो इसकी मजबूरी होती है यहाँ पे बहुत सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं जिसके कारण इनको 90 डिग्री का यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होकर जाना पड़ता है। ठीक, अच्छा अब उसके बाद हम देखते हैं पांचवा इसका प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं जो ये बेसिकली एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये बात याद रखिएगा, ये बोर्ड में क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी तो मैंने आपको ये अभी बताया नहीं है कॉन्सेप्ट, ये एक डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, एक ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। तो मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी तो उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा अब इसका एक स्पेशल केस है उसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसको अक्सर छोड़ देते हैं ये प्रॉपर्टी को। ठीक, बट ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो लास्ट वाली पांचवी प्रॉपर्टी बताए थे कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट बेसिकली ये प्रॉपर्टी में ही गिनी जाएगी बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकली। ठीक, देख लेते हैं इधर पॉजिटिव एंड से